स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिन्हें भारत के आयरन मैन के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रतिमा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशाल मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह प्रतिमा सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के एक टापू पर स्थित है। वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। शुरुआत में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रखी गई थी, जिसके बाद लार्सन एंड टूब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2979 करोड़ की बोली लगाई, जिसमें आकृति निर्माण के साथ साथ मूर्ति का रख रखाव भी शामिल था, जिन्होंने इससे पहले भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर काम कर चुके हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्ट्रक्चर कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है। इस मूर्ति को बनाने के लिए 75,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 5,700 मीट्रिक टन स्टील स्ट्रक्चर, 18,500 टन प्रबलित स्टील रड और 22,500 टन कांसे का इस्तेमाल किया गया है। इसके निर्माण में 3400 मजदूर और 250 इंजीनियरों ने 42 महीनों तक रात दिन काम किया है। इस स्टैच्यू को ट्रिपल-पी मॉडल के आधार पर बनाया गया है और अधिकतर पैसा गुजरात द्वारा जुटाया गया है। गुजरात सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2012 से 13 में 100 करोड़ रुपये और 2014 से 15 में 500 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि 2014 से 15 के बजट में केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की मदद की थी। गुजरात सरकार ने 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना की घोषणा की थी तथा इस मूर्ति को बनाने के लिए पूरे भारत के गांव से लोहा इकट्ठा किया गया, जिसमें किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह किया गया। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट भी बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य हेतु पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले और इस अभियान के तकरीबन 6 लाख ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान किया। इस दौरान लगभग 5000 मीट्रिक टन लोहे का संग्रहित किया गया। पहले तो जो लोहा संग्रहित किया गया था उस लोहे का उपयोग मुख्य प्रतिमा में किया जाना था, मगर बाद में यह लोहा प्रतिमा के उपयोग में नहीं किया गया और इसे परियोजना से जुड़े अन्य निर्माण कार्यों में प्रयोग किया गया। मूर्ति का निर्माण शुरू होने से पहले स्वराज प्रार्थना पत्र बना। इस पत्र पर जनता बेहतर शासन पर अपनी राय लिख सकती थी, जिस पर लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा 15 दिसंबर 2013 को रन फॉर यूनिटी नामक एक मैराथन का भी पूरे भारतवर्ष में आयोजन किया गया। सरदार पटेल की यह मूर्ति आधार सहित कुल 240 मीटर ऊंची है, जिसमें 58 मीटर का आधार तथा 182 मीटर की मूर्ति है। नदी से 500 फीट ऊपर डेक बनाया गया है, जिसमें एक ही समय में 200 लोग मूर्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण पूर्ण होने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा। तकरीबन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 138वें जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। इसके पश्चात मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ यह घोषणा की कि
यह मूर्ति निर्माण के बाद दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति होगी, जिसके बाद मूर्ति का निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ किया गया था। मूर्ति का निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वें जयंती के मौके पर किया गया। चलिए अब हम आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रमुख विशेषताएं बताते हैं। नंबर 1, स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर है और यह इतनी बड़ी है कि इस मूर्ति को आप 7 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई में अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी लंबाई 93 मीटर है, उससे दोगुनी है। नंबर 2, स्टैचू ऑफ यूनिटी में 2 लिफ्ट लगाई गई है, जिनके माध्यम से आप सरदार पटेल की छाती तक पहुंच सकते हैं, जहां से आप सरदार सरोवर बांध का नजारा और खूबसूरत वादियों का मजा ले सकेंगे। नंबर 3, इंजीनियर्स ने इस मूर्ति को बनाने के लिए 4 भागों में विभाजन कर पूरा किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से चलने वाली हवाओं में भी स्थिर खड़ा रहेगा। वहीं इस प्रतिमा के नीचे के हिस्से को ऊपर के हिस्सों की तुलना में थोड़ा पतला किया गया है। बता दें कि यह प्रतिमा 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सहन कर सकती है। नंबर 5, मूर्ति को बनाने का काम अक्टूबर 2014 को मेलार्सन एंड ट्रूबो कंपनी को दिया गया था और इसके निर्माण में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नंबर 6, स्टैचू ऑफ यूनिटी में विशेषकर 4 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 85% तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से वर्षों तक इस मूर्ति में जंग नहीं लगेगा। आपको बता दें कि इस मूर्ति का कुल वजन 1700 टन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर जाने के लिए टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बुक किए जा सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एक मूल प्रवेश टिकट वयस्कों के लिए 120 और 1 से 15 साल के बच्चों के लिए 60 रुपये है। अगर आप गैलरी, म्यूजियम और वैली ऑफ फ्लावर में जाना चाहते हैं तो 3 साल के बच्चों से लेकर वयस्क तक 350 रुपये की टिकट लेनी होगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी सुबह के 8 बजे खुलती है और मंगलवार से रविवार तक शाम 6 बजे बंद हो जाती है। शाम की 6 बजे के बाद लेजर लाइट और साउंड शो सोमवार को छोड़कर प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से देखा जा सकता है। मूर्ति के रख रखाव के काम के लिए हर सोमवार को स्टैचू ऑफ यूनिटी को बंद रखा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आप हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशनों और बस परिवहन से आसानी से पहुंच सकते हैं। यह विशाल मूर्ति बड़ोदरा से लगभग 90 किलोमीटर है और आप अहमदाबाद से यहां आना चाहते हैं तो आपको 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और अगर आप फ्लाइट से पहुंचना चाहते हैं तो अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको हमने इस वीडियो में स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें, स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए हर दिन 10,000 से अधिक लोग आते हैं, जो दुनिया के किसी भी पर्यटन स्थल के मुकाबले अधिक है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर देना। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू गाइस, टेक